हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम टोटल 4 टॉपिक्स में डील करने वाले हैं। पहले हम नंबर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिगर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद वर्ड क्लासिफिकेशन और फाइनली हम अल्फाबेट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज में हमने एनालॉजी भी डिस्कस किया और इन्हीं 4 टॉपिक्स पर हमने एनालॉजी डिस्कस की है। तो यदि आपने एनालॉजी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप एनालॉजी की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड क्लासिफिकेशन या फिर शब्द वर्गीकरण को। शब्द वर्गीकरण का आज पार्ट 1 है। इससे पहले हमने एनालॉजी, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल अन्य परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं तथा आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं क्लासिफिकेशन में। उन 4 ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन होता है उन सभी से भिन्न होता है। आप उन ऑप्शंस को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में 7 जुलाई 2017 को फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सभी से भिन्न है, आपको बताना है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे सामने जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं क्या। एक तो हमें समुद्र दिया गया है, उसके बाद से महासागर दिया गया है और उसके बाद से नदी दी गई है और उसके बाद से तरणताल। अब बताइए इनमें से भिन्न क्या है। तो यहाँ देखिए एक बात जो हमें दिखाई दे रहा है कि समुद्र, महासागर और नदी ये सब प्रकृति द्वारा निर्मित होती है और तरणताल से यहाँ मतलब है हमारा स्विमिंग पूल से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन संख्या डी आपका सबसे अलग है। ऑप्शन संख्या डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या डी सबसे भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ हमें जो 3 चीजें दिखाई दी गई हैं जैसे आपका समुद्र, महासागर और नदी, ये तीनों प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, और एक अलग क्या है इसमें, तरणताल या फिर स्विमिंग पूल, ये मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, बिल्कुल हल्के प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई 7 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहां आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 7 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है जो सभी ऑप्शन से भिन्न है। ठीक, तो यहां देखने की कोशिश करते हैं कि कौन आंसर सबसे भिन्न है। यहां आपको दिया गया है लाल, यहां नीला, सफेद और पीला। इसमें से बताइए भिन्न कौन है। तो यहां हमें एक बात ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो लाल, नीला और पीला है ये प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। लाल, नीला और पीला ये सभी प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सफेद आपका प्राथमिक रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहां आपका भिन्न कौन है, तो यहां आपका भिन्न ऑप्शन संख्या बी है। ऑप्शन संख्या बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे, तो यहां देखिए आपका लाल, नीला और पीला ये तीनों प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं, सफेद इन सब से अलग है। तो ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन था, एसएससी सीपीओ एसआई 7 जुलाई 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहां आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा या फिर इसमें अप्रोच क्या होगी और कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीपीओ एसआई 1 जुलाई 2017 सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें अप्रोच क्या लगेगी या फिर कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस के हिसाब से ही हमें मालूम चलेगा कि कौन सा भिन्न है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको दिया गया किसान, मोची और लोहार, उसके बाद से दिया गया है सहायक। देखिए यहां जब आपको किसान की बात की जा रही है तो किसान किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की भी बात की जा रही है, उसके पेशे की बात की जा रही है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ उसकी पेशे की बात की जा रही है। यहाँ मोची भी वो एक व्यक्ति है और उसका पेशा भी है, और यहाँ आपका लोहार भी है और उसका पेशा भी है। ठीक है, यहाँ सबसे अलग आपको दिखाई क्या दे रहा है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सहायक जो सबसे भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी जो सबसे यहां भिन्न है। करेक्ट आंसर हम क्या पिक करेंगे, सहायक जो है सबसे भिन्न है, क्योंकि यहां देखिए किसान,
मोची और लोहार एक सभी एक पेशा है, एक पेशा आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको भिन्न कौन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको भिन्न दे रहा है सहायक, और सहायक ही सबसे अलग है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना चाहिए। सहायक ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीयू एसआई 1 जुलाई 2017 के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने क्या पिक किया, ऑप्शन संख्या डी सहायक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीपीयू एसआई 2 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शंस में से भिन्न है। 3 ऑप्शंस एक दूसरे से मेल खाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा आपका भिन्न होगा, और उस भिन्न ऑप्शन को ही हमें ज्ञात करना है, और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होने वाला है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए एक बात जो हमें ध्यान से देखने पर पता चलता है, यहाँ देखिए आपका पारा दिया गया है, चांदी, सोना और तांबा आपको दिया गया है। अब भिन्न आपका क्या है, तो यहाँ एक बात देखिए, यह आपका पारा भिन्न हो सकता है क्योंकि पारा एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, लेकिन बाकी धातुएं द्रव अवस्था में हमें नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम क्या पिक करेंगे, तो जो ऑप्शन संख्या ए है वो हम पिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन संख्या ए हमें सबसे अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए पारा, क्योंकि पारा हमें द्रव अवस्था में दिखाई दिया जाता है लेकिन पाया जाता है, लेकिन अन्य धातुएं जैसे आपकी चांदी है, सोना है या फिर तांबा है, ये द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीयू एसआई के एग्जाम में 2 जुलाई 2017, बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहां है आपके सामने आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। और ये आपका सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टायर 1, 6 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे सीएचएसएल के, उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन भिन्न होगा, 3 ऑप्शन आपस में समानता बनाए होंगे। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ अध्यापक, वकील, रसोइया और यहाँ आपका दिया गया है न्याय। देखिए एक बात जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है वो ध्यान से देखिए, यहाँ अध्यापक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात भी हो सकती है, वकील किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, और रसोइया भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। ये तीनों एक व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपकी बन रहा है कि यहाँ कोई एक व्यक्ति होगा अध्यापक, एक व्यक्ति वकील हो सकता है, और एक व्यक्ति ही रसोइया हो सकता है। लेकिन यहाँ में अलग क्या दिखाई दे रहा है, अलग यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है न्याय, ठीक है। न्याय हमें अलग सबसे दिखाई दे रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या बी न्याय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्यों, तो यहाँ देखिए अध्यापक एक व्यक्ति हो सकता है, वकील एक व्यक्ति हो सकता है, रसोइया एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन न्याय आपका एक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम क्या पिक करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम अब पिक करेंगे ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, बस आपको प्रीवियस ईयर बढ़िया बढ़िया प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। एसएससी के प्रश्न एक मानक होते हैं, यदि आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर बढ़िया क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है तो आप इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में केवल पिक करके आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। अब आप बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार आप देखिए, पढ़िए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ टायर 1 19 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब आप बताइए इसमें से आपका जो ईरर है वो कौन है, या फिर जो अलग है सबसे जिसका हमें वर्गीकरण करना है वो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या ए, बी, सी, डी। आप इसको पढ़िए। हमें दिया गया बोतल, बर्तन, तरल और कप। अब आपको आसानी से यहाँ मान ज्ञात हो गया कि यहाँ अलग कौन है, ठीक है। यहाँ बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ हम जान गए कि यहाँ अलग कौन है। क्यों, यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ बोतल दिया गया है, किसी वस्तु की बात की जा रही है। यहाँ बर्तन दिया गया है, यहाँ भी किसी वस्तु की बात की जा रही है। और यहाँ कप दिया गया है, किसी वस्तु की बात की जा रही है, ठीक है।
लेकिन यहाँ आपको तरल दिया गया, किसी पदार्थ के गुण की बात की जा रही है। यहाँ हम इन तीनों में हम कहीं भी गुण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन संख्या बी में हम गुण की बात कर रहे हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, और ऑप्शन संख्या बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या बी। क्यों? यहां देखिए, यहां जो आपका बोतल है कोई एक वस्तु हो सकता है, बर्तन भी आपका एक वस्तु हो सकता है, कप भी आपका एक वस्तु हो सकता है, लेकिन तरल किसी पदार्थ का गुण है, इसलिए यहां भिन्न कौन सा है? तो यहां भिन्न है आपका तरल, ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, तरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हल्के पैटर्न का, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी अप्रोच क्या होगी, आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम बताते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ टायर 1, 20 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब बताइए आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें अप्रोच क्या लगने वाली है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन हमें दिया गया है और एक ऑप्शन है जो हमें भिन्न छांटना है। 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से बराबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ हमें दिया गया संतरा, ठीक है, आम, अंगूर और आलू। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली जान गए होंगे कि यहाँ अलग कौन है। यहाँ अलग आपका है ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, क्योंकि सी हमें स्पष्ट अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सी आपका यहाँ सब्जियों का नाम है, वेजिटेबल आलू आपका है, ठीक है। लेकिन आपके जो अदर हैं, यहाँ देखिए आपके अदर्स कौन से हैं, यहाँ संतरा, आम और अंगूर आपके फलों के अंतर्गत आते हैं और आलू आपकी सब्जियों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी। 7 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन संख्या सी। तो यहाँ आपका संतरा, आम और अंगूर फलों के अंतर्गत आते हैं, आलू ही आपका भिन्न है जो किसके अंतर्गत आपका आता है, सब्जियों के अंतर्गत। एसएससी एमटीएस का पूछा गया प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सिंपल पैटर्न लगने वाली है। आप बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पढ़िए एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप बस बढ़िया एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में 100% इसी में से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं ऑप्शन संख्या इसका कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपका दिया गया पुस्तक, पेंसिल, कलम, मार्कर, और क्वेश्चन संख्या 8 में आप बताइए अलग कौन सा है। इसमें से आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक अलग छांटना है और बताइए उसको पिक करेंगे, कैसे हम पिक करेंगे, उसका करेक्ट आंसर क्या है। एक बात आप देखिए, यहाँ सिंपल एक ध्यान देने पर हमें एक पैटर्न यहाँ ज्ञात हो रहा होगा। कलम, पेंसिल और मार्कर तीनों से हम लिखने का कार्य करते हैं, यहाँ तो एक इतना तक फिक्स है, लेकिन हमें पुस्तक थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि पुस्तक से हम पढ़ने का काम करते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन संख्या ए, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए ही होगा। ऑप्शन संख्या ए हम पिक करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पुस्तक, ठीक है। क्यों? यहाँ देखिए, क्यों हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कलम से आप लिख सकते हैं, मार्कर से भी आप लिख सकते हैं और पेंसिल से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पुस्तक से हम लिख नहीं सकते। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, देखिए ये आपका सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर 1, 5 अगस्त 2017। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है और आप इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, उसके बाद से देखते हैं कैसे हम इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें सिंह दिया गया है, उसके बाद से हमें दिया गया है सिंह, तेंदुआ, बाघ और सांप। अब आप देख लिए होंगे कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवाल में, सिंपली हमें यहाँ आंसर दिखाई दे रहा है। और आंसर हमें दिखाई क्या दे रहा है, तो आंसर हमें दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन संख्या सी, सांप सबसे भिन्न है। बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको प्रश्न को देखना है, आंसर को पिक करना है और आगे बढ़ जाना है। और ये लेवल है आपका सीजीएल के प्रश्नों का, बिल्कुल हल्के पैटर्न के प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल एक पैटर्न है, आप एक बार देखिए
और ये आपका देखिए एसएससी सीजीएल, ये भी आपका एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर 1 22 अगस्त 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। ये आपके एसएससी सीजीएल के प्रश्नों का लेवल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है। केवल आपको पिक करना है, आंसर पिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब 10 का करेक्ट आंसर बताइए आपका क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया गया पुस्तक, कंगन, टायर, कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ एक बात हमें देखने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ टायर, कंगन, कॉम्पैक्ट डिस्क से पुस्तक बिल्कुल अलग है, लेकिन अलग किस मायने में है ये भी तो हमें ज्ञात करना है, तभी हम करेक्ट आंसर पिक कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जाओ, आपका टायर होता है एक सर्कल की तरह होता है, कंगन भी आपका एक सर्कल की तरह ही होता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपका एक सर्कल की तरह होता है। और पुस्तक का आपका कोई आकार नहीं होता, ये आपका चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, और एक वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपके जो 3 सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, और ये पुस्तक आपका थोड़ा भिन्न है, तो भिन्न इसमें आपका कौन सा हो गया, पुस्तक, ऑप्शन संख्या ए। क्योंकि पुस्तक सर्कल में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि पुस्तक का आकार सर्कल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां हमने क्या पिक किया, तो ऑप्शन संख्या ए, पुस्तक हमने पिक किया क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या ए। क्योंकि टायर गोलाकार होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क गोलाकार होता है, और कंगन गोलाकार होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन संख्या ए, पुस्तक। पुस्तक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये आपका लेवल है एसएससी सीजीएल के प्रश्नों का। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ध्यान रखेंगे, इससे पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाइस इत्यादि प्रश्न किए हैं। यदि आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां जाइए, वहां आपको एक पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।